दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है भले चंगे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से हम तड़का लगाने आए हैं। तो बस अपने जीवन का कुछ देर मुझे दे दें और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख लें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है। दहाई का अंक निकालने का सबसे शानदार तरीका। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 345 का दहाई का अंक क्या है, तो आप कहिएगा कि 345 में दहाई का अंक 4 है। अगर मैं इस बात को और कठिन कर दूं, बोलूं कि 345 नहीं भाई, इस बार इस नंबर का दहाई का अंक बताओ, तो आप हंसते मुस्कुराते कहोगे कि इस बार भी आंसर बहुत आसान है। इसका दहाई अंक क्या होगा? 9 होगा। क्योंकि हर बच्चा जानता है यहाँ दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, कहाँ दहाई सैकड़ा, तो ठीक है, ये दहाई का अंक हो गया 9। लेकिन थोड़ी सी मैं दुश्मनी और बढ़ाऊँ आपसे और मैं आपको बोलूँ, ठीक है भाई, 2185 के वर्ग का, ठीक है, इसका दहाई का अंक आप बता दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं बता सकते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, 189 के वर्ग का दहाई का अंक आप हमको बता दीजिए। हो सकता है कि आप थोड़े परेशान हो जाएं, उसके बाद आप चलिए कैलकुलेटर निकालें, है ना, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चले कि इसका दहाई का अंक क्या है। आप इसको वर्ग करोगे 2185 गुने 2185, फिर आंसर आप देख लोगे कि ये दहाई का अंक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप चुटकियों में ऐसे सवालों को बिना कैलकुलेटर, बिना कॉपी कलम के इस्तेमाल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और वो तरीका क्या है उसको जानिए। चलिए एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये पूछा कि 49 के वर्ग का दहाई का अंक क्या होगा, तो आपको ये करना है बस इतना सा काम कि 49 का वर्ग निकालना है, इसका दहाई का अंक निकालना है। तो 49 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा या कितना कम है, बस आपको इतना सोचना है। तो 49 50 50 के मल्टीपल से कितना कम या ज़्यादा, तो आप कहोगे कि ये 50 के मल्टीपल से एक कम है, 50 से एक कम है, तो इस एक का स्क्वायर कर दीजिए। एक का स्क्वायर होता है 0 1, और 49 का जो आप वर्ग करेंगे जो भी संख्या आएगा उसका दहाई का अंक 0 आएगा। चलिए आपके मन की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 52। ये 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, आप कम या ज़्यादा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 के मल्टीपल से कम या ज़्यादा, तो ये 50 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, केवल इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 0 4, तो अगर आप 52 का स्क्वायर करते हैं तो उसके दहाई अंक पे निश्चित रूप से आपको 0 ही प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 127 का जो वर्ग हम करेंगे इसका दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक। तो आपको बस इतना सोचना है कि 127 ये 50 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो अगर मैं ज़्यादा की बात करूं तो ये 50 के मल्टीपल 100 है, 100 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है, तो 27 का वर्ग करें। अगर मैं कम की बात करूं तो 50 का मल्टीपल होता है 150, 150 से ये कितना कम है, 23 कम है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके दहाई अंक देखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। यकीन नहीं है तो 729 का वर्ग, 27 का वर्ग होता है 729 और 23 का वर्ग होता है 529। दोनों का दहाई का अंक क्या है, 2 है। और इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2185 के वर्ग का दहाई का अंक क्या है, तो 2185 50 के मल्टीपल से कितना कम या ज़्यादा। तो हमारे लिए आसान है कि ये अगर ये 2200 होता तो 50 का मल्टीपल होता, लेकिन 2200 से कितना कम है, ये 15 कम है, तो सीधा 15 का स्क्वायर कर लेना है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका दहाई का अंक क्या आएगा, 2। तो यही आंसर होगा आपका। 2185 का जो भी वर्ग करेंगे तो उसका दहाई का अंक 2 आएगा। एक और एग्जाम्पल है, 189 के वर्ग का दहाई का अंक क्या होगा, तो 189 50 के मल्टीपल से कितना कम या ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 50 का मल्टीपल 200, 200 से ये 11 कम है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, इसका दहाई का अंक कितना आया, 2 आया। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप मुझे बताइए कि 347 का अगर हम वर्ग करें तो इसका दहाई का अंक कौन सा आएगा।
आप निश्चित रूप से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए।